हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू और हमारे कॉमन टॉपिक्स की सीरीज़ जो शुरू है उसमें आज हम बात करने वाले हैं कमर का दर्द। भाई, दुनिया में ऐसी एक भी महिला नहीं है जिसकी कमर में दर्द नहीं है। हम लोग जब भी कोई जनरल कैंप करने जाते हैं तो पूरी लाइन होती है जिसकी कंप्लेंट एक ही होती है, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द। तो ये इतना कॉमन है कि मैं बता नहीं सकती, और इसके कॉजेज़ भी इतने अजीब है कि हम लोग उसका इलाज ही घर में कर सकते हैं। पहले कैसे था, हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, हमारे जो भी मसालों के डब्बे रहते थे ऊपर रहते थे। हम लोगों को 10 बार बैठना पड़ता था, उठना पड़ता था, बैठना पड़ता था, उठना पड़ता था। फिर हम लोग पोछा मारते थे, लिपाई पुताई करते थे और कुएं का पानी निकालते थे और कपड़े धोते थे। तो हमारी जो बैक की मसल्स है ना, काफ़ी एक्टिव मोड में रहती थी। झुकना उठना, झुकना उठना, इसमें उसका कमर के पीठ के जो मसल्स होते हैं, लैटिसिमस डोर्साई, ट्रैपेजियस, वो ग्लूटियस मसल, और जो सिरेटस एंटेरियर पोस्टीरियर होते हैं, और स्पाइन के जो होल्डिंग मसल्स होते हैं, सब एक्टिव मोड में रहते थे। अब का लाइफ तो हमारा पूरा ही बदल गया है। हम सब चीज़ें खड़े होके करते हैं, खड़े खड़े रह के खाना पकाते हैं, खड़े रह के बर्तन मांजते हैं, खड़े खड़े कपड़े लगा देते हैं मशीन में। हम तो झुकते ही नहीं हैं और खड़े खड़े हम पोछा मार लेते हैं। तो हमारी जो बैक की मसल्स है ये वीक हो जाती है, वो एक्टिव मोड से इनएक्टिव मोड पे चली जाती है। अब होता है इससे ओबेसिटी भी हमारी होती है बहुत सारी, किसी के पेट इतने बड़े बड़े होते हैं। तो वो जो कर्व होता है, स्पाइन का जो कर्व होता है, वो कर्व के ऊपर टेंशन आता है, मसल के ऊपर टेंशन आ जाता है और वहाँ फिर कमर का दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल आम ये कॉजेस है, स्ट्रेन होना, मसल का वीकनेस होना। और उसके बावजूद भी अगर हम कोई चीज़ गलत तरीके से उठा लेते हैं या हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट कभी उठा लेते हैं तो हमें बैक स्प्रेन होता है। उसे कहते हैं बैक स्प्रेन कहते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है या तो स्पाज्म में चली जाती है, इस तरीके का कुछ हो जाता है। उसके बाद में ऐसी पोजीशन आती है कि हम लोग अगर अलाइंड बेड पे नहीं सोते हैं, सोने का जो हमारा तरीका है वो शायद गद्दा बराबर नहीं है, तो भी कमर का दर्द होता है। कंटिन्यूसली सिटिंग वर्क अगर करते हैं, हम कंटिन्यूसली सिटिंग वर्क करते हैं तो भी हमें बैक एक होता है। और कंटिन्यूसली अगर सो के रहते हैं तो भी हमें बैक एक होता है। तो बैक एक के ये कॉमन कॉजेस है और एक कॉजेस का इलाज भी सिर्फ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अलावा और कोई इलाज नहीं है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, और आपको अगर मसल्स पीठ की बिल्टअप करनी है तो आपको जिम एक्सरसाइज के सिवाय कुछ दूसरा चारा नहीं है। या तो फिर आपको बैठक उठक करनी पड़ेगी, 10 बार बैठो, 10 बार उठो, सिटअप जिसे कहते हैं, वो चीज़ आपको करना पड़ता है। तो ये कॉमन कॉजेस हो गए। अनकॉमन कॉजेस में कैसे है कि अब लोग पेन किलर ले रहे हो, कमर का दर्द जा नहीं रहा है। कमर का दर्द जो है वो पाँव की तरफ रेडिएट होते जा रहा है। झुक नहीं पा रहे हो, झुक रहे हो तो उठ नहीं पा रहे हो। तो कुछ ऑर्गेनिक कॉजेस है क्या, वो देखना पड़ता है। अगर पीठ में कंटिन्यूस किसी एक साइड में दर्द हो रहा है, दोनों साइड में नहीं हो रहा है, ट्विस्ट नहीं कर पा रहे हो, ऑर्गेनिक कॉजेस में रूल आउट करना पड़ता है कि कहीं कुछ डिजीज़ तो नहीं है। अंडरलाइंग डिजीजेस में कॉर्ड कॉम्प्रेशन होता है, स्लिप डिस्क हो जाता है, कोई ट्यूमर हो जाता है पेट में, यूट्राइन ट्यूमर्स जो होती है उस कॉमन कॉजेस होते हैं बैक एक। मेंस्ट्रुअल पेन में कॉमन कॉजेस होते हैं बैक एक। लेकिन पता है ये फिजियोलॉजिकल है, ये तो पेन किलर से चले जाते हैं। लेकिन
अगर पेट में ट्यूमर्स है, पेल्विक ट्यूमर्स है और बैक एक है तो वो तो जाने वाला नहीं है। तो फिर उसके लिए अल्ट्रासाउंड कर लो, MRI कर लो, CT स्कैन कर लो, वेरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज जो बैक के होते हैं वो एक्सरसाइज हमें एक्सरेज हमें करने पड़ते हैं, और फिर ऑर्गेनिक कॉजेस हमें रूल आउट करना पड़ता है। तो बैकएक एक सिंपल समस्या है। बैकएक यानी PID जो वाइट डिस्चार्ज वगैरह होते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हम जिसे कहते हैं कि पूरा लोअर एब्डोमेन जो है उसमें डिजीज़ फैल गया हो, तो सिस्टाइटिस है, वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वजाइनल इन्फेक्शन है, यूट्राइन इन्फेक्शन है, तो भी कंटिन्यूस बैकएक होता है। बैकएक के साथ में वेट लॉस होता है क्या, वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस रूल आउट करना पड़ता है। बैक के जो बोन्स है, वो बोन्स के ऊपर स्वेलिंग आता है क्या, गिब्बस आता है क्या, वो भी देखना पड़ता है, वहाँ पे भी स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो बैकएक के अनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉजेस होते हैं। अनऑर्गेनिक कॉजेस ज़्यादा कॉमन होते हैं, ओवरवेट, इतना बड़ा पेच है, पीठ को काम करना पड़ रहा है, कमर को काम करना पड़ रहा है, हम झुकते नहीं हैं, वो एक कॉमन समस्या है। टीवी के सामने बैठ के खाते रहते हैं, वो भी एक समस्या है। तो खुद को फिट रखने के लिए आपको अगर घरेलू उपाय करना पड़ता है तो मैं इसका वीडियो एक्सरसाइज का ज़रूर बना के दूंगी। तब तक के लिए आप सिटअप्स करते रहो, बैठते रहो, उठते रहो, बैठते रहो, उठते रहो। और जो कपड़े आपको धोने हैं वो बेड के कपड़े धो, या तो फिर पत्थर के ऊपर धोना शुरू कर दो। भाई कभी कभी मालूम क्या, वो जो अपनी बाई होती है ना, उसको छुट्टी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कमर का दर्द है, आप उसे छुट्टी दे दो, सारे काम पोछा वोछा आप लगा लो, आपकी कमर ठीक हो जाएगी। ये तो जो एक जनरल एडवाइस है जो मैं आपको दे रही हूँ। उसके बाद में कैल्शियम का सेवन आप रूटीन करते रहना, कैल्शियम की गोली लेना बहुत अच्छी बात है, आयंस की टैबलेट लेना, मल्टीविटामिन्स की टैबलेट लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं आजकल वो उतना पौष्टिक नहीं होता है, तो हमें मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज एक जनरल टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, बैकएक यानी कि कमर दर्द। हर एक लेडी को होता है, आदमी लोगों को भी होता है। तो देख लो भाई वीडियो मेरा, और लाइक कर लो, शेयर तो कर लो प्लीज़, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, और कमेंट बॉक्स में आपके सवाल ज़रूर लिखना, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।